अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं तो मुझे दिन रात काम करना चाहिए, अगर मुझे ये भ्रम है या आपको ये भ्रम है तो ये गलत है। ये भ्रम आज आपको इस वीडियो में टूट जाएगी कि 90% लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता है। ये सही बात है। अगर ये सही बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सही है। और जो 10% लोग हैं वो अपने माइंड के यूज करके, अपने माइंड सेट को चेंज करके अपने पैसे को है ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ाते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव भी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं भी सिखाऊंगी आपको ऐसे 2-4 रूल्स जो आपको बनाएंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे, आपके माइंडसेट को चेंज करेंगी कि आप कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके आप भी अमीर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आज अमीर है वो कभी गरीब नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप भी देखो, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो है ना पहले गरीब थे लेकिन आज अमीर है। उनसे अगर आप सीखना चाहते हो तो यही सीखो कि कैसे आप ये कर लिए। अगर उनसे नहीं सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी जो आपको है ना एक एक स्टेप के बाद आपको सिखाएगी कि कैसे अपने माइंड को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने है ना रूल्स को चेंज करके आप भी है ना फाइनेंशियली फ्रीडम, अमीरी की तरफ जा सकते हैं। एक गरीबी के छोड़ के अमीरी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले और आपको है ना ऐसी डाउट ना रहे। आपको लास्ट में ऐसी एक टॉपिक मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने माइंडसेट को चेंज करके अमीरी की तरफ जा सकती हूँ और मैं भी अमीर बन सकती हूँ। आप ये बोल के तो देखिए, आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, हमारा थॉट ही है जो हमें रोकता है। आपको क्या लगता है, जो गरीब पर्सन है वो शर्माते नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं वो ज्यादा शर्माते हैं कि एक काम करेंगे तो लोग हंस देगा, एक काम करेंगे तो लोग ये कह देगा। उस चक्कर में वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और जो गरीब, सबसे गरीब इंसान रहते हैं वो आज अमीर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको शर्म नहीं आता। वो छोटे बड़े सारे काम करते हैं और अपने पैसे को सेव करते हैं और सही जगह पे सेव करते हैं और धीरे 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 अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पुअर माइंडसेट और है ना रिच माइंडसेट का क्या अंतर है। तो पुअर माइंडसेट वाले पर्सन क्या करते हैं कि मैं काम ही कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए। हमारा थॉट क्या है कि हमें मतलब बचपन से यही सिखाया गया हुआ है कि हमें ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, तभी हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं पे भी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कीजिएगा, अपने माइंड को कैसे मैनेज कीजिएगा कि आप भी एक दिन अमीर बनिएगा। आपको क्या सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो, एक दिन जॉब होगा, जॉब से पैसे कमाना है, उससे अपनी जिंदगी काट लेना है। कभी ये सिखाया गया है कि आप जो जॉब करते हैं, जॉब से जो पैसे कमाते हैं, उस पैसे को सही जगह कैसे इस्तेमाल करके उसे मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना है। आपको ये तो कभी कोई नहीं सिखाया। आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसमें अगर कोई समझदार है तो उसे सिखाए होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे 90% लोग हैं जिनके फैमिली में ये सारी चीजें नहीं होती। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कैसे भी करके तुम्हें एक जॉब हो जाए। उसमें सबसे ज्यादा क्या कॉमन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाए, बस उनको ये हो गया। बस उन्हें लगता है कि अब कोई दुख नहीं है, अब कोई तकलीफ नहीं है। उनके जेब में पैसे बचे या ना बचे, वो जन्म से यही करते आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि हम आज तक पैसे कमाए, मेरे जेब में या इन्वेस्टमेंट के तरफ या एसेट के तरफ एक मेरा एक ही दायित्व है कि एक घर बना लिया है कि एक कार खरीद लिया, वो भी ईएमआई पे, और कोई काम नहीं। तो क्या लगता है कि उससे ज्यादा उनके जो बेटा है या बेटी है वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनको माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। आप खुद अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसे कोई पर्सन नहीं है सिखाने वाले तो सबसे पहली बात, बचपन से ही सिखाया जाता है कि मेहनत करो पैसा आएगा। यानी कि हमारा थॉट क्या है कि जितना से जितना ज्यादा हार्ड वर्क कर ले, इसी से पैसा आने वाला है। स्मार्ट वर्क का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि मोबाइल के सामने बैठना, लैपटॉप के सामने बैठना यानी टाइम को वेस्ट करना। बहुत सारे घर में तो ये लगता है कि है ना वो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप भी देख सकते हो कि कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि उसी लैपटॉप, उसी मोबाइल से आज है ना लाखों के महीने कोई बना रहा है।
तो इसीलिए आप है ना अपने मोबाइल या लैपटॉप को ही सही से यूज कीजिए। ये नहीं कि आप यूज कर रहे कोई और मतलब से, टाइम पास के लिए नहीं, टाइम को कभी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पुअर माइंडसेट वाले पर्सन सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं, जॉब से आना, टाइम को वेस्ट करना, यानी कितना भी थक जाए वो जॉब करने जा सकते हैं लेकिन अपने माइंड को सही जगह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए। मैं जितना कमाता हूँ उतना खर्चा कर सकता हूँ, यानी उनका बचाने का तो कोई थॉट ही नहीं है। इमरजेंसी आ जाए तो ईएमआई ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या किसी से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इमरजेंसी फंड हो या उनका है ना कुछ से माने इन्वेस्टमेंट हो, वो सारी सोच उनके अंदर नहीं है। उनको तो ये लगता है कि ये सारी चीजें है ना बकवास है। स्टॉक मार्केट यानी कि है ना माने कि समझिए तो उनको लगता है कि एक है ना जुआ है, यानी कि एसआईपी उनको लगता है कि पैसा आज बढ़ रहा है, इतना दिन तक कौन वेट करेगा, इससे अच्छा तो इतना हम खर्च ही कर लें, तो वो कारण उनको छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें आप थॉट मत रखिए। अगर आप ये थॉट से रिलेट करते हैं खुद को तो ये थॉट को चेंज कीजिएगा, एक कमेंट करके आप मुझे कहिए, क्योंकि आप अगर एक कमेंट भी कर रहे हैं आपने माने कि थॉट है ना मैनिफेस्ट होता है, जिससे आपका है ना माइंड क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज अपने माइंड को चेंज कीजिए। आप अमीर बन सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए, लेकिन आपके माइंड आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि आप खुद अपने आप के दुश्मन है, दूसरा कोई भी नहीं। अब बताते हैं रिच माइंडसेट कैसे बनते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड ही को अपना रिच बना दिए हुए हैं, तो वो पैसे कैसे नहीं कमाएंगे। पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पैसा मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि उनको लगता है, ये उनको विश्वास है, ये सही बात है कि वो पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से पैसा इनका डबल होगा। जब आप कोई पैसे को खर्च कर देते हैं कपड़ा में या गाड़ी में, तो क्या लगता है वहां से आपको पैसे आते हैं? हाँ, वो गाड़ी को अगर आप भाड़ा पे यूज कर रहे हैं तब आपको वहां से पैसा आ रहा है, लेकिन आप अपने शौक के लिए उसको यूज कर रहे हैं। आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप है ना उसको माने कि आगे चल के आप कुछ भी कर पाइए अपने मन के लायक, तो आपको वहां पे उस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए कि वहां से मल्टीपल टाइम्स पैसे आए। ठीक है, तो ये काम करते हैं अमीर पर्सन। स्मार्ट काम करो, स्मार्ट बनो और मल्टीपल पैसे बनाओ। क्या होता है, ये मल्टीपल पैसे बनाए, ये सोचते कहाँ पे ऐसा पैसा लगाए कि मेरा पैसा मल्टीपल हो। ऐसा कौन सा स्मार्ट काम करे जिससे मेरा माइंड भी स्मार्ट हो और मेरा पैसा भी माने कि और भी इजी तरीके से। ये नहीं कि हम कुदाल चला के ही पैसे बना सकते हैं, कि वहां से हार्डवर्क ज्यादा कोई नहीं करता है, लेकिन उनका ये मानना है कि हम अपने माइंड को कैसे यूज करें। आप क्या सोचते हैं हम अपने शरीर को कैसे यूज करें? नहीं, आपका माइंड कैसे यूज होगा। क्यों पढ़ते हो आप, क्यों आप वीडियो देख रहे हो? क्योंकि आप अपने माइंड को चेंज करना चाहते हो, अपने मन की आपको सीखना चाहते हो, तो इसलिए अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपने शरीर पे नहीं। मैं जितना कमाता हूँ उसका एक हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन गरीब का क्या है कि जितना मैं कमाता हूँ उतना मैं खर्च करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं कमाता ही क्यों हूँ। तो इसलिए आप भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, एसआईपी कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, या सबसे बेटर क्या है कि आपके अंदर कोई चीज सीखने की हुनर है कि आप सीख के बेहतर कर सकते हैं, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आप जानते हो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे हम है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप जिसमें बेटर हो उसको कर सकते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आपके पेट पालने नहीं आएगा, आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई पैसा देने नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये सारी चीजें मत सोचिए, एक बार झिझक टूटी आप अमीर बन जाओगे, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब ऐसे 3 गोल्डन रूल्स बताएंगे जो अमीर पर्सन फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करना चाहो तो यस लिखना। रिच माइंडसेट के 3 गोल्डन रूल। मैं पैसे कमाने नहीं बनाने ती हूँ, मैंने बनाता हूँ। क्या है कि आप क्या सोचते हैं पैसे कैसे कमाना है, तो वो हार्डवर्क में आ गया। पैसे बनाना है यानी कि पैसे से पैसे कैसे बनाना है, उनका ये सोच रहता है कि ये पैसा मेरे पास 10,000 रुपया आया, अब इसको 20,000 कैसे करना है।
या 20,000 है तो 30,000 कैसे करना है, वो इस पे फोकस करता है। वो इस पे फोकस नहीं करता कि मैं पैसा कमाता हूँ ही खर्च करने के लिए, तो ये पैसा बनाने पे फोकस करता है। तो आप भी पैसे बनाने पे फोकस कीजिए कि जो पैसा आया उसका थॉट एकदम रखिए कि 10,000 आया, इसको हम कहाँ पे ऐसे यूज करें कि पैसा मेरा है ना मल्टीपल टाइम्स हो। अगर आपका खर्च है तो आप 6,000 खर्च कीजिए ना, आप 8,000 खर्च कीजिए, लेकिन आप 2,000 इन्वेस्ट कीजिए ऐसे जगह पे जहां से आपको लगे कि अगले मंथ नहीं, 2-4 मंथ बाद या आप ऑनलाइन ऐसा कुछ सीखिए, फ्रीलांसिंग हो गया, थंबनेल हो गया, या आप ग्राफिक्स सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज क्या है उसी सारी चीजों की डिमांड है। लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी हुनर है या आप किस में ज्यादा रुचि रखते हो वो आप जानते हो खुद को। टाइम और एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना सीखो। क्या होता है, हम टाइम को क्या करते हैं, 9 से जो 6 के बीच का काम कर लेते हैं, चाहे कितना भी मेहनती हो, मुझे मन भी ना करे फिर भी करना है क्योंकि मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन वहीं पे वो अपने माइंड को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करो, कैसे हम 2 पर्सन को रखो, टाइम को बचाओ। क्या होता है कि यहीं पे इसको कुछ आता है, चलिए इसको हम दे देते हैं कि इसको थंबनेल बनाने आता है, ठीक है, थंबनेल बनाने आता है, लेकिन ये सोच रहा है कि सारा काम मैं करूं, तो ये तो पहले ही 9 से 6 काम कर रहा है, इसके बाद से ना 6 से 9 बचा, तो इसमें ये खाएगा पिएगा सोएगा या कुछ सीखेगा, ठीक है। अब सीखेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या 5 आदमी का काम लेगा, 2 आदमी का काम लेगा, लेकिन यहीं पे 2 पर्सन को रख लेगा या 3 पर्सन को रख लेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा ना काम करवा सकता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। फिर वो काम बढ़ेगा तो और ज्यादा, माने उसी तरह से मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह से आप टाइम भी बचा सकते हैं। तो इसको आप जरूर से जरूर सीखिए कि टाइम के कैसे बचाना है और एफर्ट्स को कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे एफर्ट्स भी लग रहा है और टाइम भी बच रहा है, दोनों चीज हो रहा है, इसका जॉब भी नहीं जा रहा है। अब इसका इनकम अगर अच्छा खासा बन जाए तो ये जॉब छोड़ दे, इसकी मर्जी, लेकिन अभी तो दोनों चीज इसका मैनेज हो रहा है। लेकिन आप अकेले के सोच में रह जाओगे तो एक टाइम तो आप परेशान होगे, दूसरा आप उतना इनकम नहीं बना सकते जितना आप सोचोगे। शॉर्ट टर्म सोच और लॉन्ग टर्म सोच, आप जो है ना गरीब लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, 6 मंथ से ज्यादा सोच ही नहीं सकते, और ये 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे सोचते हैं, जहां भी पैसे लगाते हैं वहां पे ऐसा ही सोच रखते हैं। लेकिन इनका क्या है कि अब पैसा नहीं बना तो मेरा तो पैसा गया, लेकिन इनका क्या है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा पैसा हो जाएगा, पैसा मैंने उनका हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग है कि हर जगह वो सोचते कि यहाँ से इतना आएगा और वो आता है। एक आप जैसा मैसेज दीजिएगा अपने माइंड को ऐसा ही दिखेगा आपके आसपास, तो मैसेज हमेशा अच्छा दीजिए, ठीक है। एक सीक्रेट फॉर्मूला जो आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे 80% अपने माइंड को यूज कीजिए और 20% ही आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है कि हम स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते रहते हैं, माइंड का यूज ही नहीं करते हैं। अगर जॉब दे दिया गया, हमें है ना इस काम को करना है, रोजाना वही काम करेंगे, अपनी काम को हटा के मैंने वो काम को हटा के एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहिए इंसान को, तभी आपका माइंड आपकी यूज है। नहीं तो ऐसे आप सोच लीजिए कि काम मिल गया वो जिंदगी भर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका माइंड ही नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी थॉट को चेंज कीजिए आज ही आप एक कॉपी कलम उठाइए, एक चैलेंज है आपके लिए, और ये समझिए कि ये चैलेंज आपको अमीरी की तरफ लेके जाएगा। आप अपनी कॉपी एक कलम उठाइए, उस पर लिखिए कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए अपने कमाई का या अपने सैलरी का 20% इन्वेस्ट करूंगी। एक छोटा सा कदम आपको बहुत बड़ा माने कि है ना, मैंने क्या बोले बहुत बड़ा रास्ते पे लेके जाएगा, और आप जो सोच रहे हो वो सारे चीजें आप पा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड है ना आपको रोजाना मैसेज देगा, कोई भी हालत हो जाए आप अपने 20% को है ना इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, और जिससे क्या है कि आप है ना अपने पैसे को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप ऑनलाइन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, SIP या ये सारी चीजों में, तो बता देते हैं। आप है ना स्टॉक मार्केट में 15%, SIP में भी 15%, आप है ना अगर
ये सारी चीजें में यूज करना चाहते हैं तो पहले अपनी है ना सीखने पे फोकस कीजिए, या आपको है ना ऐसे सलाहकार को देखिए जिसको ज्यादा नॉलेज है। एसआईपी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के रखिएगा तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये सारी चीजें तभी आपको सक्सेसफुल बना सकता है जब आप लॉन्ग टर्म में आओगे, और जो आपको अच्छा लग रहा है जिसमें आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो उसको तो जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई बिगेस्ट माने कि है ना सीखने की ड्रीम है या बिगेस्ट आप है ना चैलेंज फेस कर रहे हो तो उससे भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको फाइनेंस से रिलेटेड टिप्स मिलेगी।